जो गवर्नमेंट है अफगान तालिबान, उन्होंने अब टीटीपी के खिलाफ कुछ ना कुछ सख्तियां करनी शुरू की हैं। हमारे यहाँ कोई ये समझता है कि तालिबान जो है वो टीटीपी से अलहदा हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू रीथिंक ओवर इट। दोबारा इस पे गौर करना होगा। मुल्ला साहब की तरफ से अगर एक स्टेटमेंट भी आ जाए तो दैट विल बी एनफ। तो इसलिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होगा। अमेरिका कितना संजीदा है इस खतरे को कम करने के लिए? इस वक्त जो तालिबान को सस्टेन कर रहे हैं वो भी अमेरिका कर रही है। तालिबान को वापस जो लाए हैं वो भी अमेरिका लेके आए हैं। आप क्या समझते हैं कितनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इस वक्त तालिबान के खिलाफ? आवाम जो है ऑलरेडी वो तालिबान से नाला है। तालिबान जो है वो दे आर नॉट अकाउंटेबल, वो तो कांकरर है। वो तो समझते जी, हैं कि हमने ये मुल्क फतह किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाजरीन, इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान की वो तो तशवीशनाक है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा रीजन जो है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो मगरबी सरहदी इलाका है, जहां पर ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, ना सिर्फ ये कि वो ख़तरनाक भी है बल्कि हर रोज़ तब्दील हो रही है। और उसके जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं, वो किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं, इस पर आज बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब हसन खान साहब को। बड़े सीनियर तज्जिया निगार हैं और इस सारी सूरत हाल को समझते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइएगा कि ये जो ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस वक्त हमने ये ख़बरें सुनी कि तालिबान, जो गवर्नमेंट है अफ़गान तालिबान, उन्होंने अब टीटीपी के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ सख्तियां करनी शुरू की हैं। उनके जो कमांडर्स हैं उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, कुछ को डिटेन भी किया गया है गालिबन। ये जो तब्दीली है, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के तनाजुर में आप किस तरह से इसको देखेंगे? सॉरी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये जो सवाल है कि एक तो हमें इसके लिए टीटीपी और टीटीए के की जो गठजोड़ है या उनका जो रिश्ता है, उसको हमें जो है वो समझना होगा। और वो रिश्ता ये है कि वो दोनों एक हैं। और जो ये समझते हैं शायद कि अफगान तालिबान और टीटीपी जो है ये कभी अलहदा होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा। द रीजन इज कि आप देखें गुज़िश्ता 5 साल से जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं, तो टीटीपी और ना सिर्फ टीटीपी बल्कि बीएलए और इसके अलावा जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है या जो दीगर ग्रुप है, उनकी कार्रवाइयों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और हमने देखा कि जुलाई का महीना जो था ये पाकिस्तान के लिए सबसे खुंदरेस तरीन, जो हम कह सकते हैं कि वो महीना जो है ये कहा जाता है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात है उसी हवाले से। तो अगर हम देखें कि 5 साल में तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के आर्सेनल में जितने भी वेपन्स थे, देखिए शुरू में पाकिस्तान ने काफी इस मसले को इंसेंटिवाइज किया, तालिबान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उनको जो है ट्रांजिट ट्रेड में फैसिलिटीज दी और बायलैटरल ट्रेड में फैसिलिटेट किया। साथ ही उनके लिए इंटरनेशनल फोरम पे लॉबिंग भी करते रहे। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है इंटरनेशनली वो भी तालिबान की कोशिश कर रहे थे कि उनकी एक सॉफ्ट सॉफ्ट इमेजिंग जो है वो करें। उससे ना हुआ। फिर आप हमने देखा कि 2025 में जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए पाकिस्तान के, ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पुलिस बल्कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अटैक होने लगे, तो पाकिस्तान ने फिर जो है मजबूर होके प्यूनिटी और मेजर्स लिए। इसमें बॉर्डर को क्लोज किया, ट्रेड को सस्पेंड किया, ट्रांजिट ट्रेड को सस्पेंड किया, दोनों मुल्कों के दरमियान जो आना जाना था, मतलब एक की वीजा जो था उसको सस्पेंड किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया वो बड़ा स्टर्बन किस्म का रिस्पांस था। और उल्टा वो पाकिस्तान पर जो है इल्जाम लगाने लगे कि अभी आप बॉर्डर नहीं को हम नहीं खोलेंगे जब तक पाकिस्तान हमें गारंटी ना दे
कि आइंदा के लिए पाकिस्तान ये अमल ना करेगा। और ये 1 साल पूरा हो गया। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने जो है अक्रॉस द बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स किए, जहां पे ना सिर्फ जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको हेड किया, बल्कि जो उनका जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो तालिबान और दीगर जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी हेड किया। काबुल, कंदहार जैसे जो उनके शहर है उनकी बमबारी करते रहे। लेकिन उसका भी हमने देखा कि अफगान तालिबान ने बजाय इसके कि इसका जो है पाकिस्तान के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते या इसी हवाले से कोई वो करते, तो वो भी ना हुआ। इंटरनेशनल फ्रेंड खा वो कतर था, सऊदी अरब था, तुर्की था, चीन था, सबने कोशिशें की। उनकी कोशिशें भी बराबर साबित ना हुई। अब जाके अगर आज 5 साल बाद हमारे यहाँ कोई ये समझता है कि तालिबान जो है वो टीटीपी से अलहदा हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू रीथिंक ओवर इट, दोबारा इस पे गौर करना होगा। क्योंकि जब वो पहला अगर वो संजीदा होते, तो ये जो टीटीपी के जितने मिलिटेंट्स हैं, इसने मुल्ला हिबतुल्लाह साहब जो कि तालिबान का अमीरुल मोमिनीन है, उनका बैत लिया है, उनके हाथ पे बैत किया है, उनको अपना अमीर मानते हैं। तो जी जी। आपने कभी देखा है कि मुल्ला साहब की तरफ से अगर एक स्टेटमेंट भी आ जाए तो दैट विल बी एनफ। तो इसलिए जी मैं नहीं समझता हूं कि कुछ होगा। जी। अच्छा सर, ये 6 अगस्त को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज इशू किया गया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जो एंटी टेररिज्म के हवाले से एक मकालमा हुआ और उसके हवाले से प्रेस रिलीज जारी किया गया। उसमें अमेरिकन जो प्रेस रिलीज का वर्जन था उसमें भी ये कहा गया कि टीटीपी और बीएलए इनको नॉमिनेट करके कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए और रीजन के इलाकाई अमन के लिए ये जो तंजीमें हैं ये खतरा हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ इन खतरात को कम करने के लिए काम करेगा? क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो एक तरफ तो अफगान तालिबान को फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अमेरिका कितना संजीदा है इस खतरे को कम करने के लिए? देखिए, ये जो खिता है ना, जो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, ये जी बड़ा जी। क्रिटिकल खिता है। यहाँ पे हर कोई जो है, हर किसी के मफाद है। हमें चीन के मफादात है, अमेरिका के मफादात है, रूस के मफादात है, वेस्टर्न कंट्रीज के मफादात है, हमारे अपने जो है आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और ये जो सेंट्रल एशियन, इनके इन सारों के मफादात यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो हो जाते हैं। मतलब ये कि फोकस यहाँ पे ज्यादा है। तो हम्म। अमेरिका पाकिस्तान के साथ उनकी जो सिटी के हवाले से यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ताउन है, मेरे ख्याल में वो तो जारी रहेगा, नंबर वन। जी अब जी। मेरे ख्याल में ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से या बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से जो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उस पर भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से हमारे पास साथ जो है शायद कोई टेक्निकल साइड पे या मॉनेटरी साइड पे पाकिस्तान के साथ वो हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि दोनों की एक सिम्बियोटिक टाइप की रिलेशन है और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों की। हिस्टोरिकल अभी से नहीं है, गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 दहाइयों से अमेरिका और पाकिस्तान के ये ताल्लुकात है। लेकिन अमेरिका के लिए इस वक्त जो तालिबान को सस्टेन कर रहे हैं वो भी अमेरिका कर रही है। तालिबान को वापस जो लाए हैं वो भी अमेरिका लेके आए हैं, क्योंकि डॉक्टर अशरफ, आपको पता है कि 20 महीने उनके साथ नेगोशिएशन वो करते रहे। जी लेकिन जी। जो अफगान गवर्नमेंट की, डॉक्टर अशरफ गनी साहब जो उस वक्त सदर थे, उसको बिल्कुल आउट रखा मुकम्मल तौर पर जो है उसको, यहाँ तक कि उनके साथ वो नोट शेयरिंग भी नहीं होती थी। तो ये तो अभी भी हमें सब ये कहते हैं, बल्कि ये तो क्लियर है कि हर हफ्ते जो है 40 to 48 मिलियन डॉलर जो है वो इंजेक्ट करते हैं कैश फॉर्म में, ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यही चलता रहे। तो अमेरिका के एक तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात की अपनी एक है, लेकिन इस खिते में जो तालिबान, अमेरिका जो कभी अफगानिस्तान, हम तो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, अमेरिका अफगानिस्तान से निकला नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ पोस्ट गार्ड, वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके या जो वॉचमैन थे, उसको चेंज किया है। अब वो उनकी जो इंटरेस्ट की जो वॉच है, वो इंटरेस्ट की उसको जो वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तालिबान कर रहे हैं। तो वहां पे उनका ये जारी रहेगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है शायद तालिबान के एटीट्यूड में डाउन द लाइन जो है, क्योंकि अब जो इंटरनल सिचुएशन
जी तालिबान के लिए सर, यही अफगानिस्तान में बनती जा रही है। यही सर यही यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो रोज हम एक डेवलपमेंट सुनते हैं, कभी यफ्ताल जो जिला है वहां से, या ओवरऑल बदख्शां प्रोविंस से, या जो नॉर्दर्न टेरिटरी है अफगानिस्तान की, वहां पर हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप्स हैं तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कितनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इस वक्त तालिबान के खिलाफ? देखिए, अफगानिस्तान में जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, जी। इसका अपना एक पैटर्न है। आप देखिए, जब तालिबान 2001 में जो है वो काबुल से निकले, तो 2006 में उनकी तरफ से कार्रवाइयां शुरू हुई, एग्जैक्टली 5 साल बाद। जी आहिस्ता जी आहिस्ता वो कई दूर गांव में जो है इक्का दुक्का वाकया करते और अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास दिलाते हैं उस वक्त की हुकूमत को, ताकि हुकूमत जो है बजाय इसके कि तालिबान को भी थोड़ा सा वो मतलब ये है कि नेगोशिएट करे, उनको जो है सीने से लगाए, उनको जिस तरह आज हम कह रहे हैं कि तालिबान दूसरों को जो है एडजस्ट करे, पार्टिसिपेटरी अप्रोच अडॉप्ट करे, उस वक्त भी तालिबान का ये था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और 2010 साल बाद हमने देखा कि तालिबान की जो इंसर्जेंसी है वो फुल ग्रोन हर जगह की थी। अभी ये जो चल रही है, अगर आप देखें सिर्फ जुलाई के महीने में जो बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये रफ्ताली पाइन का जो जिला है वहां पे जी हुआ, जब कयूम मलंग की जो फोर्सेज है उसने उस डिस्ट्रिक्ट को कुछ वक्त के लिए जो ऑक्युपाई कर दिया। उसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि अफगान फ्रीडम फ्रंट जो जनरल यासीन जिया उसको लीड कर रहे हैं, उसने बड़ी स्पेक्टेकुलर कार्रवाइयां की और जेबक जिला जो है वहां पे पिच फाइटिंग की तरफ चले गए, हिट एंड जी रन जी से निकल के वहां पे। जो ही जी हमने देखा उसी हफ्ते हमने देखा कि आज भी आपको पता है कि ये जो नूरिस्तान है, नूरिस्तान में आज भी वाकयात हुए हैं, वहां पे भी अफगान फ्रीडम फ्रंट लगी हुई है। अब जो है अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो है, जो कि जनरल समी सादात लीड कर रहे हैं, वो हम्म साउथ से कल परसों उसने बदख्शां में कार्रवाइयां की है। सर, ये जो अफगान फ्रीडम फ्रंट है, उस जेबक जिला ऐसा है कि ये बिल्कुल वाखान कॉरिडोर के मुंह पे वाक़या है। मतलब ये कि अगर आप बिल्कुल। इसको कब्जा कर देते हैं तो आप वाखान को कट ऑफ करते हैं तालिबान की इन्फ्लुएंस से। फिर देखिए उसी ही जुलाई में, ये जुलाई और अगस्त में, फिर हमने देखा कि ये जो बदख्शां से ये तहार की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला गया, दूसरा जो सूबा है। तहार से आगे जो है ना, थोड़ा सा कंदूज में हालात ओके थे, लेकिन फिर बगलान में जो है एक और फ्रंट निकल आया। बगलान से आगे जो है अगर हम देखें तो ये जो बल्ख में जहाँ पे मजार शरीफ है वहां पे भी मसाइल। फिर पंशेर और परवान वगैरह जो है, क्योंकि ये जब बदख्शां में लड़ाई चल रही थी, तो जब तालिबान की वो री आ रही थी वाया सालंग दरा, तो सालंग के जुनूबी मशरकी साइड पे जो है उस पर अटैक किया गया। अब जो तीसरा ग्रुप लड़ रहा है वो अफगान जो ग्रीन ट्रेंड है, जो कि अमरुल्लाह साले साहब जो है उसको लीड कर रहे हैं, वो जी अब भी जो सालंग का जो जिला है वहां पे उसने पड़ाव डाले। पंशेर में जो है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो काफी है। मगरब साइड पे अगर आप जाए तो हेरात में, निमरोज में और फरा में, वहां गुजश्ता 3-4 महीनों से मुसलसल तालिबान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अब जो जी ये जो समी सादात का जो फ्रंट है, अफगान यूनाइटेड फ्रंट, ये आके कंदाहार, हेलमंद और औरसगान और जाबल, यहाँ पे जो है अभी मलबे के साउथ और साउथ ईस्ट साइड पे जो है, और नॉर्थ ईस्ट हेलमंद तक जो है ये वो कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो बढ़ती जा रही है। तो जाहिर हम्म बात है इस वक्त तो शायद वो तालिबान को इतना ब्लीड नहीं कर रहे हैं। मतलब इक्का दुक्का वाक़या हो जाते हैं रोजाना की बुनियाद पे, 2 या 3 जो है तालिबान के जो ऑफिशियल्स है, उनके फोर्सेस के जो एहलकार है, उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह ये मोमेंटम पकड़ता गया और जी अफगान आवाम जो है ऑलरेडी वो तालिबान से नाला है, तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले महीनों में एक जो है तालिबान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। जी। अच्छा सर, ये जो ईरान की सूरत हाल है, क्योंकि ईरान बॉर्डरिंग है बहुत अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये किस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल को इम्पैक्ट कर रही है? देखिए, एक तो कल परसों जो है ईरान के सदर जो है मसूद पेजिशकियान साहब, उसका स्टेटमेंट आया था कि जब ये ईरान के हालात थे तो पाकिस्तान ने भी और अफगानिस्तान ने भी जो है बॉर्डर को ठीक ठाक जो है कंट्रोल किया, कि बॉर्डर से हमें कोई इशू ना अफगानिस्तान साइड से आया ना पाकिस्तान साइड से आया। जी लेकिन जाहिर बात है, अगर आप देखें ईरान का जो प्रॉब्लम है
ईरान तो तालिबान के साथ इस वक्त उनके जो हालात की वजह से ताल्लुकात ठीक है, और ईरान कोशिश करता है कि काबुल में जो हो उनके साथ ताल्लुकात ठीक रखे। लेकिन हम्म। ऑन द बैक ऑफ इट उनके एनआरएफ के साथ भी आपको पता है कि जब ये खामनाई साहब की जो फ्यूनरल्स थे, फाइनल उनके जो रसूमात थे, जी उसमें जी। एक साइड पे अगर अफगान तालिबान की डेलीगेशन गई थी तो उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही ऑनर, उतनी ही वेलकम जो है नेशनल एनआरएफ। रेजिस्टेंस फ्रंट के जो है मसूद साहब एनआरएफ, उनको दिया गया। तो जी वो जी। एक स्ट्रेटेजिक हेजिंग जो है जिसको आप कह सकते हैं वो भी कर रहा है। लेकिन अफगान ईरान के जो हालात है इकोनॉमिकली, अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने पहले से कट ऑफ किया है। और हम्म। अगर ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जाहिर बात है वहां पे तो आप ये हालात में आपने सारा जो जो चाबहार है वहां पे तो आपको पता है कितनी जो हो गई है, वो भी चौक्ड है। आगे जाके जो उनके जो बंदर अब्बास है उससे भी वो तो बहुत दूर है। तो मैं हम्म। समझता हूँ कि इकोनॉमिकली भी उनको बहुत ज्यादा कर रही है। और साथ हम्म। साथ जो है अफगानिस्तान इस वक्त ईरान से 2 प्लस मिलियन, जिस तरह पाकिस्तान ने 2.6 मिलियन रेफ्यूजीज को वापस किया, तो जी जी। ईरान से भी आ रहे हैं। तो टेंशन है, लेकिन टेंशन को कंट्रोल में रखा है। मतलब ये कि हम्म। अभी इतना वो नहीं है, लेकिन ईरान के जो हालात है डेफिनेटली उसका अफगानिस्तान पे बहुत बड़ा असर है। जी जी। अच्छा सर, ये जो अफगानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, इकोनॉमिक जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये अल्टीमेटली एक प्रेशर बन सकता है कि पाकिस्तान के साथ इनके हालात नॉर्मलाइज हों? जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले देखा भी, जबीउल्लाह मुजाहिद की जो स्टेटमेंट थी, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। या ये किसी और जो फॉरेन कंट्री है उसकी फंडिंग के जोर पे ये हालात को बिगाड़ सकते हैं? देखिए, एक तो तालिबान का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसमें अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। हम्म। मतलब ये कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीथिंग। अगर लोग सेहत के सहूलियात नहीं है तो ठीक है, नहीं है, ये कुदरत का काम है। अगर जिस तरह आपको पता है कि इस तरह खवातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई है, जी खवातीन के काम पे पाबंदी लगाई है, कभी कह रहे थे ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, कभी कहते हैं अफगान कल्चर के मुताबिक है। तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली जब से पाकिस्तान की तरफ से पाबंदियां लगी है, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। क्योंकि हम्म। एक तो उनके जो पाकिस्तान के रास्ते, अगर 800 मिलियन डॉलर्स की जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के रास्ते वागा जो है 300 प्लस मिलियन डॉलर जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो जी अभी जी। नेचुरली ये जो 1 प्लस बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, एक तो उनकी रुकी हुई है। दूसरा है कि अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान से जो गाड़ियां जाती थी सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, वो थाउजेंड्स में थी। तो उसकी वजह से वो जो कस्टम्स ड्यूटी 500 प्लस मिलियन डॉलर जो है उनको कस्टम ड्यूटी में मिलता था, वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो प्रोड्यूस है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, या जी जी। फ्रूट है या सब्जियां हैं या ये चीजें हैं। अब और उसका बायर जो है वाहिद ही पाकिस्तान था। क्योंकि जो चीजें अफगानिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है वही ईरान भी कर रहा है, वही ताजिकिस्तान भी कर रहा है, वही उज्बेकिस्तान भी कर रहा है। तो जी जी। वाहिद जो मार्केट थी वो तो पाकिस्तान होती थी। अभी आप देखें पाकिस्तान में, आपको इस्लामाबाद में अगर हम देखें टमाटर आपको 400 रुपए से कम नहीं मिलती। हम्म। अफगानिस्तान में वो बेचारे जो है ना जमीन में उसको वो फेंक रहे हैं, क्योंकि हम्म। बाहर ही नहीं है। अब ये बिल्कुल। सारा मार्केट अफगानिस्तान का था। इस तरह पाकिस्तान को भी नुकसान हुए, नहीं कि सिर्फ उनको हुआ है। जी लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी है, सस्टेन कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। क्योंकि जी। छोटी इकोनॉमी है, उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो हम्म। हालात, माशी हालात जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त अफगानिस्तान में हर लिहाज से। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम यह है कि तालिबान जो है वो दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो तो कांकरर है, वो तो समझते हैं जी। कि हमने ये मुल्क फतह फतह किया है। तो इसी हम्म। वजह से वो दे डैम केयर फॉर इट। जी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, एक ओवरऑल सिचुएशन बताइए, आप क्या समझते हैं कि तालिबान का जो एक अनअकाउंटेबल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, कितना इसके साथ ये मजीद सस्टेन कर सकते हैं? और जो हालात वहां पर बन रहे हैं, कितना अरसा आप देखते हैं कि हालात इसी तरह रहेंगे और तालिबान गवर्न करते रहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक तो तालिबान के हवाले से जो खत्े के ममालिक है वो भी एक किस्म की कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। अब जी। ताजिकिस्तान को भी अफगानिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान को भी है।
ईरान के लिए भी है, तुर्कमेनिस्तान के लिए, चीन के लिए ETIM की सूरत में है, उज्बेकिस्तान के लिए IMU की सूरत में है। एक तो ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार इसी हवाले से अपने कंसर्न का इजहार करती है, नंबर वन। जी 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 इंटरनली जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी तालिबान से नाला हैं, और यही वजह है कि ये तकरीबन जो 4-5 रेजिस्टेंस फ्रंट जो है निकल आए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को ब्रेक करेंगे, और ये आगे जाके जब आपकी इकोनॉमी कमजोर हो, जब आपकी ऑलरेडी पाकिस्तान वो जो है टेररिज्म की वजह से अभी तो वो आपकी बात इतनी हद तक ठीक है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि TTP जो है वो पाकिस्तान चली जाए, और वहां पे, हम्म और यही वजह है कि TTP ने यहाँ पे कार्रवाइयां तेज कर दी ताकि अपने लिए बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह को जो है वो कंट्रोल में ले ले, जो अभी तक वो नाकाम हो चुके हैं। वो हिट एंड रन करते हैं, जी आते जी हैं, हमला करते हैं, 10 मारते हैं, 20 मारते हैं, फिर भाग जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, और जमीन हम्म को तो होल्ड नहीं कर सकते। तो ये जी जो जी सिचुएशन है तालिबान के लिए मुश्किल होती जा रही है, सर, ये लेकिन ये प्रिडिक्ट सा करना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, इन्होंने किस हद तक डैमेज किया है। एक तो BLA, क्योंकि BLA भी हाउस्ड है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, और TTP, क्योंकि इन्होंने कुछ अर्सा पहले KP से ज्यादा बलूचिस्तान में टारगेट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना शुरू किया था। तो पाकिस्तान आर्मी ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, कितना डैमेज किया है इनकी कैपेबिलिटीज को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे उनको काफी, आप देखें कि वो जो लास्ट वाकया हुआ था, ये आज से तकरीबन हो गए, उसके तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा हुए, उसके हम्म बाद जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई वो करने में कामयाब ना हो सके। हम्म TTP का खैबर पख्तूनख्वा में ये जो लास्ट हुआ था बनू वाला वाकया, लेकिन देखिए कुछ हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस भी है, हमें ये भी गौर करने को, कुछ हमारी प्रायोरिटीज का भी मसला है, कुछ हमारी डिवाइडेड हाउस के भी मसाइल है, जी जिसकी वजह से। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जो काइनेटिक ऑपरेशन है, मैं समझ लूं कि अभी तक वो काफी कामयाब जा रहे हैं, और हम्म यही वजह है कि वो मौके की तलाश में होते हैं। अब वो देखे, ये तो जो एसिमेट्रिकल वार होते हैं, ये होते हैं कि अभी वो जाके होलों में बंद हो गए हैं। अभी हम्म एक टाइम वो मौका देखेगा जिस दिन गार्ड्स डाउन हो गए, जिस दिन लोग रिलैक्स हो गए कि यार जी अभी तो वो बस खत्म हो गए, नहीं आ रहे, तो वो एक बड़ा हमला करेंगे। तो ये हम्म उनका एक तरीकेकार है, लेकिन ये नहीं है कि होल्ड द ग्राउंड, वो अभी तक वो नहीं है। इस वक्त जो पख्तूनख्वा में भी अगर आप देखें तो एक दो जिलों में जो है वहां से आपको एबनॉर्मल रिपोर्टें आ रही है। हम्म नॉर्थ, अगर आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट देखें, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, इक्का दुक्का वाकया हिट एंड रन वाला आप कह सकते हैं, लेकिन हम्म कोई ऐसा नहीं है कि ह्यूज प्रेजेंस हो और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हो। इसी तरह अगर आप मलक्कन डिवीजन में ले लें, मलक्कन डिवीजन में कभी कभी ये सवात की पहाड़ियों में या दीर की पहाड़ियों में नमूदार हो जाते हैं, लेकिन जी फिर वो गायब हो जाते हैं बाजवड़ में। बाकी अगर आप देखें तो ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 5-6 के अलावा जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल सिचुएशन है। रियासत की रेट एस्टैब्लिश है, पुलिस आर वेरी एक्टिव। फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, हम्म बावजूद इसके कि वसाइल बहुत ज्यादा कम है। देखिए, वाहिद सूबा है जहां अभी तक CTD जो है सबसे कमजोर CTD जो है, सबसे कम CTD खैबर पख्तूनख्वा की है। वाहिद जी सूबा है जिसकी पुलिस के पास जो है अभी 2026 तक जो है कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। वाहिद सूबा है कि जिसमें जो बॉर्डर एरिया है वहां हम्म पे आपकी कंक्रीट पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जो हम्म बनू का पुलिस स्टेशन जो मारा गया है, ये मेरे जी ख्याल में अंग्रेज दौर का था। ये जी जो जी सारे इसी ये एरिया में है, वही है जो अंग्रेज जमाने में जो है ना उन्हें बनाए थे। हम्म बावजूद इसके दे आर फाइटिंग वेल, और बैक भी उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी वो हासिल है। तो दे हम्म आर डूइंग फेयरली वेल, और ये पीरियड आ जाते हैं। जी मतलब जी ये है कि हिट एंड रन वाली बात है कि जब हमारी जो है हम सियासत में चले जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो जाते हैं, और हम्म जब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि फिर हम जो सर, है यहाँ एक पे दूसरे पे थोड़ा तनकीद। थोड़ा सा सर ऐड कीजिएगा। ये जो जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि TTP के ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान में शिफ्ट होने का, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम रिफ्यूज हियर इन पाकिस्तान। क्या आपको ये सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है कि आइंदा मुस्तकबिल में ये मसला जो है खत्म ना हो तो कम जरूर हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो मेरी अपनी एक राय अगर मैं आपको वो बता दूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि TTP के साथ, इन ग्रुप के साथ जो है कई मुआहदे हुए, और हम्म मुआहदों के बाद जो है वो दोबारा रिसर्च जो है वो कर गए, और हालात मजीद खराब हो गए हैं। लेकिन अभी जी मैं समझता हूँ
कि कहीं ना कहीं हमें एक दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि टीटीपी में बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली वहाँ पे जो फैमिलीज है, वो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क वापस आ जाएं, और वो चाहते हैं कि वो जो है, लेकिन अभी वो जो सैंडविच हो चुके हैं, उनको वहां पे भी डर है, अगर रेस का इजहार करते हैं तो उधर मार देते हैं, इधर भी उनकी। लेकिन जो तालिबान पे जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, ये टीटीपी की वजह से अभी इंटरनल भी लोग सवाल कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो तबाह हो रहा है, किस लिए तबाह हो रहा है, ये एक हम्म, सवाल उठ रहा है। तो जी। ये जो अफगान अवाम जो है, इसमें हम कह सकते हैं जो कि ठीक उनका जो इंटेलिजेंसिया, अभी देखें ये जो जितने फ्रंट्स है, उनका टारगेट भी यही है कि हम इन ग्रुप्स के खिलाफ भी लड़ेंगे जो अफगानिस्तान पे जो जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो सिलसिला है ये सस्टेन कर गए, इंटरनल प्रेशर तालिबान पे बढ़ती जाए और हम यहाँ से अपना प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखें, तो आई थिंक टीटीपी भी सोचने पे मजबूर हो। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने मारूफ सहाफ़ी हसन खान साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई, जिनका ये कहना था कि जिस तरह से अफगान तालिबान टीटीपी के हवाले से उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और पाकिस्तान भी उनको प्रेशराइज कर रहा है, तो ये मसला जो है ये हल हो सकता है, हल किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।